आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद की हसीना बेगम 18 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा। 26 जनवरी को रेलवे स्टेशन आमद पर पुलिस और रिश्तेदारों ने किया खैर मकदम। हसीना बेगम ने कहा, अपने मुल्क वापस लौटने पर महसूस हो रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। पानी फराहमी को बराबर करने के लिए N11 के साकिनान ने किया ठिया आंदोलन। कारपोरेशन के मुलाजमीन और ऑफिसर को 1 घंटे तक रखा रोके। यकीन दहानी के बाद अपना आंदोलन लिया वापस। अब खबरें तफसील से। पासपोर्ट गुम हो जाने के सबब औरंगाबाद की हसीना बेगम को पाकिस्तान की जेल में 18 सालों तक कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। 26 जनवरी को जब वो अपने वतन वापस लौटी तो रेलवे स्टेशन पर उनका पुलिस और रिश्तेदारों ने खैर मकदम किया। आइए देखते हैं आखिर क्यों हसीना बेगम को पाकिस्तानी जेल में 18 साल कैद रखा गया। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान से औरंगाबाद पहुंची हसीना बेगम का सिटी चौक पुलिस स्टेशन के PI संभाजी पवार और उनके अहले खाना ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। 65 साला हसीना बेगम 18 साल बाद पाकिस्तान से औरंगाबाद लौटी। वो अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए पाकिस्तान गई थी, जहां पर उनका पासपोर्ट गुम हो जाने के सबब उन्हें पाकिस्तानी जेल भेज दिया गया। 26 जनवरी को जब हसीना बेगम वापस अपने वतन लौटी तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर प्रेस से बात करते हुए हसीना बेगम ने कहा कि उन्हें इन 18 सालों में बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। अब वो पाकिस्तान से लौट चुकी है और पाकिस्तान से वापसी के बाद अपने मुल्क में बहुत पुरसुकून महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि सिटी चौक पुलिस ने मौसर इक़दामात उठाते हुए मुस्बत रिपोर्ट हुकूमत को भेजी और उसी के सबब उनको रिहाई दी गई। इसलिए उन्होंने सिटी चौक पुलिस अमले का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह हो, हसीना बेगम 18 साल कबल अपने शोहर के रिश्तेदारों से मिलने लाहौर पहुंची थी, लेकिन पासपोर्ट गुम हो गया था, जिसके बायस उन्हें 18 सालों तक पाकिस्तानी जेल में रहना पड़ा। मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम हसीना है जी। इतने दिन आप कहाँ पर थे जी? कितने दिन से कहाँ थी आप? मैं लखपत जेल में थी ना। लखपत जेल है पाकिस्तान। कैसा पहुँचे थे आप? अरे जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे मेरे को। तो क्या हुआ है वहाँ पे, क्या हुआ था आपके साथ? अरे हमारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ। अब अपने मुल्क आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सुकून है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आ गए। खैरियत से हम अपने घर पहुंच गए हैं। और पुलिस औरंगाबाद की पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हम लोग भी शुक्रगुजार है और यहाँ की पुलिस के भी शुक्रगुजार है, औरंगाबाद शहर की। हमारे पवार साहब जो भी है, जितने भी पुलिस वाले हैं, पूरा स्टाफ ऑफ और पुलिस सिटी चौक कमिश्नर साहब के भी बहुत शुक्रगुजार है कि हमारी मदद हुई और हमारे घर तक भी हमारी खाना को पहुँचा दिया गया। हमारी मासी माँ है, उसको पहुँचा दिया और हमारे सर पे आसरा आ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। पानी फराहमी में की जाने वाली लापरवाही और कम दबाव के तहत पानी छोड़ने के मसले को लेकर आज हड़को N11 के साकिनान ने कारपोरेशन के मुलाजमीन को 1 घंटे तक रोके रखा। कारपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दहानी के बाद इन मुलाजमीन को जाने का रास्ता दिया गया। हड़को N11 इलाके में पिछले कई दिनों से पीने का पानी बहुत ही कम दबाव से छोड़ा जा रहा है। 6 दिन के वक्फे से पानी का छोड़ा जाना और कुछ ही मिनटों में पानी फराहमी बंद होने के सबब हड़को N11 इलाके के लोग काफ़ी परेशान थे। आज जैसे ही पानी फराहमी करने के लिए मुलाजमीन N11 में आए, इलाके के साकिनान ने उन्हें वही रोक दिया और वाल के करीब ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ बिठाए रखा और करीब 1 घंटा ठिया आंदोलन करते रहे। साकिनान की शिकायत को सुनने के लिए बिल आखिर आबी फराहमी करने वाले ऑफिसर पद में वहाँ पहुँचे और उन्होंने N11 में रहने वाले मुख्तलिफ कॉलोनीज़ के लोगों की तकालीफ को सुना और उन्हें फौरी तौर पर हल करने का तयक्कुन दिलवाया। उसके बाद साकिनान ने अपने आंदोलन को वापस लिया
और मुलाजमीन को वापस जाने का रास्ता फराहम किया। वाज़े हो, औरंगाबाद के कई इलाकों में पानी की फराहमी का मामला बिगड़ा हुआ है और कारपोरेशन उसे हल करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आता, जबकि औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में कारपोरेशन गैर ज़रूरी कामों में अपना पैसा और अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करते देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि कारपोरेशन इंतज़ामिया पहले लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करने में तरजीह दे। इस आंदोलन में रमेश ई धाटे, करण खेरे, कैलाश पवार, लता शहाने, वंदना ई धाटे, संजीवनी खरे वो दिगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वक्फ अराजी पर कारपोरेशन का कब्ज़ा जात हटाने, माज़ूरीन को उनके हिस्से का बजट मिलने और बिना मास्क घूमने वालों से वसूल किए जाने वाले जुर्माने की रकम को लेकर आज समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर फैसल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कारपोरेशन इंतज़ामिया को आड़े हाथों लिया। कारपोरेशन इंतज़ामिया के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें ज़िला सदर फैसल खान ने सवाल उठाया कि कारपोरेशन की जानिब से बगैर मास्क घूमने वाले लोगों को जुर्माने की जो रसीद दी जाती है उस पर मास्क का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर कारपोरेशन इस पैसे को किस अकाउंट में शामिल कर रही है। साथ ही उन्होंने कारपोरेशन इंतज़ामिया से कारपोरेशन के बजट का 5% हिस्सा माजूर लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करने का पुरजोर मुतालबा किया और कहा कि रियासती हुकूमत के अहकामात के बावजूद कारपोरेशन इंतज़ामिया पिछले 3 सालों से बजट का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारपोरेशन पर कई सालों से खाली जायदादें पुर न करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं और कारपोरेशन सिर्फ आम लोगों के नाजायज़ कब्ज़ात को हटाने में दिलचस्पी रखती है, जबकि वक्फ बोर्ड की जायदाद पर किया जाने वाला नाजायज़ कब्ज़ा कारपोरेशन नज़रअंदाज कर रही है। लिहाजा कारपोरेशन पहले खुद अपना नाजायज़ कब्ज़ा हटाए, इस तरह का मुतालबा भी किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में शेख अतीक, अब्दुल रऊफ, सिद्दीक खान वगैरह मौजूद थे। हमारे मुद्दे ऐसे थे कि मास्क के ताल्लुक से जो स्टार यहाँ फिर रहा है, जो टास्क फोर्स एक मास्क के ताल्लुक से बनाई हुई है महानगर पालिका ने, एक्चुअल में वो कोई जीबी में या कहीं भी पास ही नहीं हुई है। वो टास्क फोर्स बनाई गई थी जो कैरी बैग थी कुछ माइक्रोन की कम वाली, वो पकड़ने के लिए बनाई गई थी। और जो पौतियाँ भी महानगर पालिका के लोग टास्क फोर्स के माध्यम से दे रहे हैं पब्लिक को, तो उसके ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं है कि मास्क नहीं लगाने के वास्ते आपको 500 रुपये की। कचरे के लिए 148 करोड़ रुपया 2.5 साल पहले मंजूर हुआ और 4 प्रकल्प बनाने के लिए कहा गया था। 4 प्रकल्प में चिकलठाना, पड़ेगांव, कंचनवाड़ी और हरसुल, जिसमें से सिर्फ चिकलठाना के अंदर ही ये प्रकल्प चालू है। हरसुल में अभी तक कोई इसका नामो निशान नहीं है। पड़ेगांव में और कंचनवाड़ी के अंदर ये प्रकल्प नाम के लिए चालू हुआ है, जहाँ पे कचरा ले जाके डंप किया जा रहा है और वो कचरे की कोई प्रोसीजिंग नहीं हो रही। दूसरा, औरंगाबाद महानगर पालिका ने साइकिल ट्रैक अभी उद्धव ठाकरे के बेटे के हाथ से उद्घाटन किया, आदित्य ठाकरे के हाथ से साइकिल ट्रैक का उद्घाटन उन्होंने क्रांति चौक से रेलवे स्टेशन तक किया। अब अगर किसी को साइकिल चलाने के लिए जाना है सेहत बनाने के लिए, तो वो क्या क्रांति चौक जाएगा हरसुल से? अगर किसी कोई चिकलठाने का है तो हरसुल से क्रांति चौक जाएगा। तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम महानगर पालिका कर रही है कि 5% रिजर्वेशन जो अपंग लोगों के लिए दिया जाता है, महानगर पालिका के बजट में 5% दिया जाता है, वो पिछले 4 सालों से कोई भी अपंग को नहीं दिया गया। कोई भी हैंडीकैप को पिछले 4 सालों से 5% रिजर्वेशन का एक हिस्सा तक नहीं दिया गया। 150 करोड़ रुपया अभी महानगर पालिका को रोड बनाने के लिए आया, मगर आप देखिए जहां कहीं भी रोड का काम चल रहा है, वो सिर्फ डांबर रोड के ऊपर इस तरह से खुरच देते, सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ लाइनिंग खुरदते और उसके ऊपर सीमेंट चढ़ा देते। तो होगा आगे ये कि भाई 2 साल, मिनिमम 2 साल, कम से कम 2 साल के अंदर ही वो रोड बैठ जाएंगी। तो फिर ये जो 150 करोड़ रुपए आया, तो इसका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा, कोई शेड्यूल बी के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा है इसमें। हम इसकी अभी मुख्य सचिव को हमने इसका ये भेजा है कि आप इसके ऊपर एक न्यायमूर्ति के हिसाब से, यानी कि कोई एक जज को कमेटी बना के भेजिए, जज की कमेटी, जो इसके ऊपर अच्छी तरीके से चौकसी करे। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं,
देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराफ सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। उन्होंने रियासती वजीर वट्टी वार को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया और इसी उन्वान के तहत मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की गई, जिसमें मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार किया गया। मराठा रिजर्वेशन के लिए अब तक 42 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है और कई लोगों ने खुदकशी करने की भी कोशिश की है। करीब 13,726 नौजवानों पर सख्त कानूनी दफात के तहत FIR दर्ज किए गए हैं। उसके बावजूद अब तक रियासती हुकूमत उसका कोई इत्मीनान बख्श रास्ता तलाश नहीं कर सकी। मराठा रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ने वाली तंजीम मराठा क्रांति मोर्चा ने आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने आंदोलन किया और रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो रियासती वजीर वट्टी वार को फौरी बरतरफ करें, क्योंकि वजीर मौसूफ ने मराठा समाज को इंसाफ दिलाने के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, इस कमेटी के ताल्लुक से गलत बयानी की है, जिससे मराठा समाज को काफ़ी तकलीफ पहुंची है। राज्य शासनाचे एक जबाबदार मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार साहेब यांनी मराठा आरक्षण ज्या आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे तो आयोगच बोगस आहे असं जे वक्तव्य केलं, हे वक्तव्य म्हणजे घटनेचा अवमानच आहे किंवा काय अशी स्थिती राज्यभर निर्माण झालेली आहे। कारण वडेट्टीवार साहेबांना हे माहीत असायला पाहिजे होतं की राज्य शासनाने जे मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं आहे ते भारतीय राज्यघटनेच्या 340व्या कलमाअंतर्गत विशेष अशा आयोगाची स्थापना केली आणि त्या आयोगाची स्थापना केल्याच्या नंतर राज्यभर त्या आयोगाने याबाबतचं सगळं माहिती संकलित केली, लोकांचे विचार जाणून घेतले, लोकांचे निवेदन स्वीकारले आणि ते केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणामध्ये दिलेल्या एका निकालामध्ये असं सांगितलेलं होतं की त्या राज्यामध्ये आरक्षण देत असताना त्या समाजाचा जर क्वांटिफेबल डाटा जर त्या राज्य शासनाकडे असेल, राज्य शासनाने त्या नियुक्त केलेल्या आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असेल आणि राज्य शासनाने त्या स्वीकारलेल्या अहवालाचं रूपांतरण दोन्ही सभागृह म्हणजे विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये जर त्याचं कायद्यामध्ये रूपांतर केलं असेल तर तो भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या अधिकाराप्रमाणे तो जो आहे तर तो वैध अशा पद्धतीचा सगळा निर्णय ठरतो आणि तीच अपेक्षा इंदिरा साहनी प्रकरणामध्ये केलेली होती। मग इतकं सगळं कायदेशीर याबाबत पुरावे उपलब्ध असताना, कागदपत्र उपलब्ध असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निर्देशांचं पालन करत
या ठिकाणी गायकवाड आयोगाने जे आपलं सबमिशन केलं आहे, आपला अहवाल जो दिला होता, मग तो अहवालच बोगस कसा आहे हे म्हणणं मुळात विजय वडेट्टीवार यांना कायद्याचं ज्ञान नसल्याबाबतची सगळी बाब समोर आलेली आहे। आणि हे करत असताना ज्या व्यक्तीला भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या बाबींचा सन्मान करता येत नसेल, ज्या व्यक्तीला भारतीय राज्यघटनेने आम्हाला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा सन्मान करता येत नसेल, त्या व्यक्तीला अशा पद्धतीचं एखाद्या राज्यामध्ये मंत्रिपदावर राहणं हे काही योग्य लक्षण नसल्यामुळे आम्ही या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो। त्यांनी तो तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशा पद्धतीची आमची ती मागणी असून या ठिकाणी त्यांनी घटनेचाच हा जणू का अवमान केलेला आहे असे आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आल्यामुळे या ठिकाणी आजच्या या उपोषण प्रसंगातून आम्ही मागणी करतोय की माननीय विजय वडेट्टीवार यांनी उभ्या महाराष्ट्राची माफी मागून घटनेचा त्यांच्याकडून जो अवमान झालेला आहे त्याबद्दलची माफी तर मागावीच, परंतु त्यांनी आपला पदाचा राजीनामा देऊन घटनेचा सन्मान करावा अशा पद्धतीची मागणी करण्यासाठी आजचं आम्ही उपोषण या ठिकाणी। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इशारा दिया कि क्रांति मोर्चा की जानिब से 1 फरवरी को साष्टी पिंपल गांव से मशाल रैली निकाली जाएगी और औरंगाबाद में क्रांति चौक पर ठिया आंदोलन किया जाएगा। दिनांक 5 फेब्रुवारीपर्यंत ठिया आंदोलन करणार आहोत। हे आंदोलन अतिशय शांततेने असेल, परंतु 5 तारखेला जर मराठा समाजाच्या विरोधात निकाल गेला तर या ठिकाणी 6 तारखेपासून महाराष्ट्रामध्ये उद्रेकाचं आंदोलन, या ठिकाणी तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन केलं जाईल। यामध्ये विजय वडेट्टीवार यांची हकालपट्टी मंत्रिमंडळामधून करावी, कारण की ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये भांडण लावण्याचं काम या ठिकाणी विजय वडेट्टीवार करत आहेत। मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्ग लागलेला नसतानाही या ठिकाणी नौकर भरतीचा घाट या शासनानं घातलेला आहे, तो नौकर भरती सुद्धा या ठिकाणची रद्द करावी आणि मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही तोपर्यंत कसल्याही पद्धतीची नौकर भरती या ठिकाणी करू नये अशा पद्धतीची मागणी आहे। त्याचबरोबर MPSCच्या ज्या मुलांना या ठिकाणी सिलेक्ट झालेले आहेत त्यांनाही नियुक्तीचं पत्र दिलेलं नाही, MSCBच्या दिलेलं नाही। ज्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी ज्यांना नियुक्तीचं पत्र दिलेलं नाही, जे सिलेक्ट होऊन अशांना लवकरात लवकर नोकरीमध्ये सामावून करून घेण्यात यावं अशा पद्धतीची मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। आज किए गए आंदोलन में मराठा रिजर्वेशन के जानकार राजेंद्र दाते पाटिल, किशोर चौहान, सुरेश वाकड़े, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सावंत, गणेश उगले, अमोल साळुंके और प्रदीप नवले वगैरह शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ बीड़ बाईपास रोड पर एक दिलक्राश हादसा पेश आया, जिसमें तेज़ रफ्तार ट्रक ने 2 पहिया गाड़ी पर जा रहे 2 नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में दोनों नौजवान हलाक हो गए। इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैफिक और हिफाजती इंतजामात के लिए मौसर इक़दाम उठाने के बावजूद यहाँ हादसात में कमी नहीं आ रही है। इस तरह के ख्यालात का इजहार यहाँ के साकिनान कर रहे हैं। बीड़ बाईपास रोड पर आए दिन हादसात होते रहते हैं, हालांकि कारपोरेशन इंतजामिया हिफाजती इंतजामात को पुख्ता करने के दावे करता आ रहा है। आज एक बार फिर कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से बीड़ बाईपास रोड पर किए जाने वाले ट्रैफिक और हिफाजती इंतजामात की पोल खुली, जब नाइक नगर कमान के करीब एक दिलक्राश हादसा पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान सचिन कल्याण राठौर और नीतीश कुंडलिक पवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने उड़ा दिया। इस हादसे में दोनों नौजवानों की मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर ट्रक को मौके वारदात पर छोड़कर भाग निकला। आसपास के लोगों ने जब यह हादसा देखा तो वो आपे से बाहर हो गए और पत्थरबाजी करते हुए ट्रक को नुकसान पहुंचाया। इत्तला के मुताबिक पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत का इंदराज किया गया है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद की हसीना बेगम 18 साल बाद पाकिस्तान की जेल से रिहा। 26 जनवरी को रेलवे स्टेशन आमद पर पुलिस और रिश्तेदारों ने किया खैर मकदम। हसीना बेगम ने कहा, अपने मुल्क वापस लौटने पर महसूस हो रहा है जैसे जन्नत मिल गई हो। पानी फराहमी को बराबर करने के लिए N11 के साकिनान ने किया ठिया आंदोलन। कारपोरेशन के मुलाजमीन और ऑफिसर को 1 घंटे तक रखा रोके। यकीन दहानी के बाद अपना आंदोलन लिया वापस। नाजरीन,
ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।